Hi everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I am Pooja. I hope you all are doing well with your study and taking good care of your health. So today I am going to talk about my strategy for RRB clerk mains. How do I qualify? So if you are new to the channel then please do subscribe and hit the bell icon for the further updates. Let's start. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था। सबसे पहले मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको पैटर्न पता होगा। सब्जेक्ट्स जो है रीजनिंग, क्वांट्स, जीए, इंग्लिश, हिंदी या फिर कंप्यूटर। यहाँ पे कंपोजिट टाइम आपको 2 आवर्स का दिया जाता है। यहाँ पे 40 सवाल 50 नंबर के लिए, 40 सवाल 50 नंबर के लिए, 40-40-80 यहाँ पे आपको 40 सवाल मिलते हैं, 120 यहाँ पे 40, 160 और यहाँ पे 40, 200, 40-40 सवाल हर जगह मिलते हैं। इसका और इसका वेटेज जो है 50-50 नंबर का होता है। इसका 40 नंबर का 140 नंबर हो गया, 40 नंबर इसका होगा और 20 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो आपका टोटल 200 नंबर के लिए मिलता है। ठीक है, 200 सवाल 200 नंबर के लिए। तो आई होप कि आपको ये मेंस का पैटर्न पता होगा। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया था। मैंने क्या किया था, रिजल्ट के पहले एग्जामिनेशन देने के बाद मैंने ये तो सीख लिया था कि आपने प्री का एग्ज़ाम दिया है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ रही थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दे रही थी बट हाँ प्रैक्टिस कर रही थी। फिर मैंने क्या किया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए कि कितना दिन मेरे पास बाकी है मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। सो व्हाट आई डिड कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, मैंने नंबर कैलकुलेट किया कि इतना दिन मेरे पास बचा है, उतने दिन में मुझे कितने नंबर ऑफ मॉक लगाने हैं, कितना क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर किया। सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर किया कि मुझे ये करना है, मतलब यही करना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे सोर्सेज स्विच नहीं किए उस टाइम, मेरे पास सोर्सेज बहुत सारे थे। लगभग मैंने सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ किया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बट जो मुझे हेल्पफुल लगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। जो मैंने मैक्सिमम जो मैंने फॉलो किया था मैं आपको वही यहाँ पे शेयर करूँगी। तो मैंने सबसे पहले तो कैलकुलेशन किया, उसके बाद मैंने डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू किया। अब मॉक टेस्ट मैंने कुछ सबमिट करके क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ को अटेम्प्ट करके एनालिसिस किया। दोनों मेरे लिए सेम ही तरीके से काम करता है, तो मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि उसको सबमिट कर दूं और उसके बाद एनालिसिस करूं। मैंने बहुत कम ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए प्रॉपर टाइमिंग के साथ, बट हाँ सबमिट करके मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट को यहाँ पे एनालाइज किया। ठीक है, एक्सेप्ट संडे, डेली तो किया बट संडे को नहीं किया। संडे को क्या किया फिर मैंने, संडे को मैंने रिविज़न किया जीए का। अब जीए में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बजट। ठीक है, बजट से क्वेश्चन बहुत आते हैं आरआरबी के एग्जामिनेशन में। तो मैंने बजट के लिए फॉलो किया था अड्डा 247 का आशीष गौतम सर का वीडियो। सिर्फ बजट मैंने वहाँ से बहुत अच्छे से किया था। स्टैटिक के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड का बोल्ड फॉलो किया था और या फिर आपको अड्डा 247 का कैप्सूल भी मिल जाएगा फ्री में, तो आपको वहाँ से भी स्टैटिक कवर कर सकते हैं। बट अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं फेस क्लाउड से तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आई विल सजेस्ट कि बजट के लिए आप अड्डा 247 देख लेना, क्योंकि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता, बजट समझने बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो आप इसके लिए वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिस की, संडे को छोड़ के संडे को मैंने सारे रिवीजन किए करंट अफेयर्स के। बहुत सारे क्विजेज मैंने लगाए हर एक जगह से, जहाँ भी मुझे फ्री में क्विज मिल रहे थे वहाँ के लगाए। अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन था मेरे पास तो मैंने वहाँ से भी क्विजेज लगाए। उसका पूरा पॉकेट पीडीएफ में आपने देखा होगा 80 पेज के ऊपर ही रहता है, लगभग 150, 100, 150, तो वो मंथ वाइज डिपेंड करता है। तो मैंने पॉकेट पीडीएफ करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ सोर्सेज फॉलो किए प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, रीडिंग के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। मैंने क्या किया, गाइडली का पीडीएफ उठाया, उससे प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब कुछ लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये 50 डेज प्रैक्टिस होता है। यार ये 50 डेज का देता है तो 50 डेज अगर आपके पास है तो आप हर दिन का थोड़ा थोड़ा करो। अगर आपके पास टाइम कम है, जब आपको पता है कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस होने के जस्ट बाद आपका जॉब है, तो आप 50 डेज डेडिकेशन के साथ 50 डेज की चीज़ को आप 20 डेज में नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, जितना आप कर सकते हो उतना डेफिनेटली करना। ठीक है, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट के लिए चूज़ किया टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक वॉज लाइक मतलब अमेजिंग था मेरे लिए। आरआरबी का पीयू हो निकालना हो या आरआरबी का क्लर्क निकालना हो, दोनों मेरे लिए टेक्स्ट बुक बहुत बेनिफिशियल रहा है। तो मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया आरआरबी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग किया मैंने हर दिन, या फिर द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एडिटोरियल पढ़ना हो, कोई भी चटपटा मसालेदार न्यूज़ पढ़ना हो, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश पढ़ना मैंने शुरू किया।
वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिला। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको ऑलिव बोर्ड का बोल्ट बताया था, कैप्सूल बताया था, गाइडली का पीडीएफ बताया था, वो सब कुछ पढ़ा। मैंने कोर्स भी किया हुआ था डीसीए, तो वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल था। बट एक बार मैं गो थ्रू हुई इन सारे कैप्सूल, सारे पीडीएफ से, ताकि मुझे ये अंदाज़ा लग जाए कि आखिर बैंकिंग में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैंने अड्डा के क्विजेज़ लगाए। अड्डा पे बहुत सारे क्विजेज़ फ्री में मिल जाते हैं, वहाँ से मैंने लगाए। टेक्स्ट बुक के फ्री क्विजेज़ लगाए, ग्रेडअप के लगाए, यहाँ पे कैप्सूल और ऑलिव बोर्ड का बोल्ट मैंने पढ़ा, गाइडली का पीडीएफ देखा, सब कुछ मैंने यहाँ पे ट्राई किया। बट बहुत ही जल्दी जल्दी, कंप्यूटर अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हो कंप्यूटर का, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। जिनका नहीं अच्छा है वो आप कैप्सूल, ऑलिव बोर्ड का बोल्ट या फिर गाइडली का पीडीएफ के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अफेयर्स क्लाउड मुझे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही बेस्ट लगा, बहुत ही सही लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका डेली मिस हो रहा है तो पॉकेट पीडीएफ में आपको वन लाइनर में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाया जाता है। तो मुझे ये पॉकेट पीडीएफ उन सब के कैंडिडेट के लिए अच्छा लगता है जो कि डेली नहीं पढ़ते हैं, बट एग्जामिनेशन टाइम में उन्हें एनी हाउ वो क्वालिफाई करना होता है। मैंने भी इसे फॉलो किया है, बहुत अच्छे से फॉलो किया है, मुझे ये बहुत बेनिफिशियल लगा। तो ये सारे सोर्सेज मैंने फॉलो किए। अब यहाँ चलते हैं कैलकुलेशन के तरीके से कि मैंने कैलकुलेशन कैसे किया था। तो देखिए, यहाँ पे आज आपका 8 सितंबर को रिजल्ट आ गया है। आपका 9 सितंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये आपका एग्जाम डे है। मैंने क्या किया, 9 सितंबर को मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि इसका क्लर्क का मेंस कैसा होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि कौन से क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा काम करना है। यहाँ पे पज़ल मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला पज़ल का। और अर्थमेटिक और डीआई मैंने बहुत अच्छे से किया था। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आपका 50% समझ लो डन है, क्योंकि बहुत वेटेज रखता है रीजनिंग और क्वांट्स, आपका बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। तो यहाँ से आप, अगर आपने रीजनिंग और क्वांट्स पे काम कर लिया तो बहुत अच्छा वेटेज आपका यहाँ पे, बहुत मैक्सिमम स्कोर आप वहाँ से निकाल सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किया और यहाँ पे मैंने कुछ पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व किए, गाइडली से उठाया कुछ क्वेश्चन, वहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने हैबिट बनाई कि हर दिन मुझे एक मॉक टेस्ट सबमिट करके देना हो या फिर उसको अटेम्प्ट करना हो। मैंने वहाँ से मॉक टेस्ट लगाया, उसका एनालिसिस किया, अगेन मैंने ये सारे एडिटिंग किए। ठीक है, इसी तरीके से किसी दिन मैंने गाइडली का पूरा पीडीएफ लगा लिया, मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो 2 दिन 3 दिन का पीडीएफ लगा लिया। तो इस तरीके से करके मैंने सारा दिन कंप्लीट किया और मैंने फाइनल सिलेक्शन इसमें ले लिया। अब करेंट अफेयर्स मैंने कैसे किया पिछले 6 महीने का इस 15 दिन में, तो अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल शेयर इट एज सून एज पॉसिबल। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको रिवर्स कैसे चलना है, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट, आपको ये जरूर करना है। और हर दिन आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको पहले से, आज 9 तारीख को आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कितना क्वेश्चन करना है। आप सोर्सेज, आपको एक सजेशन यहाँ पे दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकोगे, आप टेलीग्राम पे नहीं भटकोगे, आप व्हाट्सएप पे नहीं भटकोगे, क्योंकि हम लोग सोर्सेज बहुत ज़्यादा, हमें ये सोर्स चाहिए, हमें वो सोर्स चाहिए, कोई भी कुछ भी बता दिया हम सीधा सीधा चले जाते हैं कि यार टेलीग्राम पे मिल जाएगा ना, व्हाट्सएप पे कोई दे दो ना। ये मांगने वांगने वाला काम मत किया करो। थोड़ा सा अगर आपके पास ये सब चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, लेना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हो। अगर नहीं ले सकते हो तब, इन केस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तब जाके किसी से शेयर करवा लेना, या फिर अगर किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सको। ये आपको लगभग 600-700 में अभी कुछ ऑफर चल रहा है, वहाँ पे मिल जाएगा। ये 300 में ये मिल जाएगा, 300-400 में ये मिल जाएगा, तो लगभग 1500, 2000 भी नहीं जाएगा, 1200 से 1500 जाते जाते ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 1500 इन्वेस्ट करते हो तो समझ लो आप सैलरी कितनी मिलती है आपको। सैलरी का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख लो कि कितना गुना सैलरी आपको मिलेगा। सो सेव योर टाइम एंड बी ए स्मार्ट, गेट दिस जॉब दिस टाइम। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।